चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एम्स डेली न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाई फिशली, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके रेगुलर बेसिस पे। पहला करंट अफेयर आप सभी का, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जो है जारी की गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में जान लेते हैं। 18 लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो कि बेसिकली क्लाइमेट नेगोशिएशन के लिए कॉमन फ्रंट पर जो है बात करते हैं। तो इनके द्वारा स्टेटमेंट ये दी गई कि इन इक्विटी के ऊपर स्टेटमेंट है कि फंड एलोकेशन जो होता है ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन एफर्ट में, उसमें जो है बराबरी होनी चाहिए। बात जायज़ है एकदम। इसके बारे में पूरा जानने से पहले एक सवाल आप सभी के सामने, इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट नेगोशिएशन जो है उसके ऊपर अपना स्टैंड लेते हैं। पूरे 18 कंट्रीज हैं। 18 कंट्रीज के नाम आप सभी के सामने हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया भी इसमें जो है एक मेंबर है। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग हैं। ऑलमोस्ट सभी वही हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग हैं। तो अभी हाल फिलहाल में इनका जो है नेगोशिएशन इस चीज़ पे रहा था कि जो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा प्रोवाइड करा रहा है जो एनवायरनमेंट को लेके, उसमें थोड़ा सा जो है बराबरी हो। और उसके अलावा एलएमडीसी की अगर बात करी जाए तो ये पूरी दुनिया का 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन है बाय अकाउंट अगर देखा जाए, बाय परसेंटेज अगर देखा जाए। तो एक और करंट अफेयर, फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च ऑफ LMV3। तो ये पहला कमर्शियल लॉन्च है और वन वेब का सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इसमें इसरो ने। तो इसरो के द्वारा जो है रिसेंटली लॉन्च की गई हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3, जिसमें जो इन्होंने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसमें इन्होंने LVM के थ्रू जो है 36 सैटेलाइट, यूके बेस्ड वन वेब सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन कंपनी, उसका सभी सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। इसके बारे में और जानने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है इसके हेडक्वार्टर्स, इसकी लोकेशन कौन सी? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है LVM, ये एक लार्जेस्ट प्ले लोड के साथ जो है वर्क कर पाता है। 5790 के आसपास केजी जो है वेट जो है ये प्ले लोड लेके जा सकता है। और ये डेफिनेटली एक यूनिक बात ये है कि इससे पहले जो है लॉन्च व्हीकल्स जो हुआ करते वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ही जो है लॉन्च पहुंचा पाते थे। तो अब ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है अराउंड 1200 किलोमीटर अर्थ से अबव की हाइट है, वहाँ पे सैटेलाइट को पहुंचा सकता है। तो अभी LVM2 जो के इनके द्वारा जो है इसी रेंज में जो है सैटेलाइट्स को पहुंचाया गया है ना। इससे पहले इसको LVM3M2 को जो है GSLV MK3 कहा जाता था। ठीक है, ये क्या है? 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 प्रोपेलेंट लगे हुए हैं। और वन वेब के बारे में जाने तो एक ये जो है यूके बेस्ड कंपनी है। बेसिकली वन वेब का जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की तरफ से है। इंडिया का जो भारतीय एंटरप्राइजेज है वो मेजर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर हैं वन वेब में। तो इस पर करंट अफेयर आपको मिल सकता है। ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ये प्रोवाइड करा रहे हैं गवर्नमेंट्स को, जैसे इंडियन गवर्नमेंट को, इसरो को भी कभी कभी प्रोवाइड कराते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस को। चलिए, पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने, सितरंग साइक्लोन जो है रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में आया है, उसका नाम किसने रखा है? कौन से देश के द्वारा रखा गया? तो थाईलैंड के द्वारा। तो बेसिकली जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ये कहा था कि डीप डिप्रेशन है, और ये ही डीप डिप्रेशन बाद में बे ऑफ बंगाल में इंटेंसिफाई होके जो है साइक्लोन का रूप ले चुके हैं। और ये साइक्लोन का नाम सितरंग थाईलैंड के द्वारा जो है रखा गया है। और एक ऐसा स्पीड है इसका जो कि खतरनाक हो सकता है। 90 से 100 की जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और इसको अगर बहुत आगे तक देखा जाए तो ये 110 किलोमीटर पर आवर का जो है स्पीड हो सकता है। ये फर्स्ट साइक्लोन है इस साल का, अक्टूबर में ये जो आया है। इससे पहले जो है लास्ट साइक्लोन 2018 में आया था, और जो है ये 2018 में जो साइक्लोन का नाम था वो था तितली। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इस बार का सितरंग है। एक और करंट अफेयर, न्यूट्रियस ग्रेन अवार्ड 2022 जो है मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को। मिलेट्स का प्रोडक्शन अच्छा होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा दिनगुल टैलोस जो है इस कौन सी स्टेट में इसे GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु में से GI टैग मिला है। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में जो है प्रोजेक्ट वर्थ 16,000 करोड़ जो है न्यू सेक्टर में लगाने की बात करी है? तो ये प्रोजेक्ट इनको मिल भी पाए हैं सेंटर की तरफ से भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश है। 16,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट वर्थ जो है न्यू एज सेक्टर में लगाया जाएगा। ये गवर्नमेंट इसमें प्रोसेस कर रही है किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग डाटा है सेंट्रल पॉलिसी का वो यूटिलाइज़ किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में जो है बुलाया जा सके। स्टेट का यहाँ पे एक फर्स्ट डाटा सेंटर पार्क भी बन रहा है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, इसे इनोग्रेट किया जाएगा अभी। और ये 5,000 करोड़ की लागत से मेगा पार्क बन रहा है जिसमें आईटी एक्टिविटीज़ जो हैं उन सभी को दर्शाया जाएगा। एक और करंट अफेयर देखिएगा, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट जो है ये लॉन्च किया गया कौन से यूनियन मिनिस्टर जीके रेड्डी जी के द्वारा। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो हरियाणा ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में मैस्कोट अनवील किया गया है 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का, तो इसका नाम क्या है, तो तजूनी इसका नाम है। इसके दो कंटेस्ट हैं, तजूनी ये जो नाम रखा गया इसके दो कंटेस्ट हैं। पहला कंटेस्ट ये है कि एक पेंगुइन है तजूनी जो कि जो है स्पीसीज है जो कि इन दोनों देशों में पाया जाता है, जो कि देश इस बारी होस्ट कर रहे हैं फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बेसिकली ये जो है तस्मान सी की जो लोकेशन है वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा तजूनी एक कैरेक्टर भी दर्शाया गया, एक 15 ईयर ओल्ड एक मिडफील्डर का जिसकी स्टोरी है कि वह हाउ ही फॉल इन लव विद फुटबॉल और किस तरीके से जो है बीच पे बच्चों के साथ खेलते खेलते उनका इंटरेस्ट जो है फुटबॉल में बढ़ता है। तो दो कंटेस्ट जो है दे रखे हैं इस पर, इमेज भी आप देख सकते हैं तजूनी 2023। एक और करंट अफेयर उसको 36 नेशनल गेम जो अहमदाबाद में उसका क्या रखा गया सवाज। उसके अलावा चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के उन्होंने पी उदय कुमार जो है इनको बनाया गया। एक और करंट अफेयर देखिएगा, एडल गिव ह्यूरन फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2022 जो है वो कौन इस बार ही अनाउंस किए गए। टॉप पे कौन है, शिव नदार। देखिए पहले जो हैं अजीज़ प्रेम जी थे, इस बारी वो स्लिप कर चुके हैं इस पोस्ट पे, इस बेसिकली इस रैंक से। तो शिव नदार जी के बारे में जानते हैं, HCL के फाउंडर हैं, 77 इनकी एज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसमैन इंडिया के, मोस्ट जनरस की लिस्ट में ये सबसे टॉप पे हैं। बेसिकली इन्होंने सालाना 1,000 मतलब 1100 करोड़ से भी ऊपर का जो है दान दिया है और बेसिकली दिन का देखा जाए तो 3 करोड़ ये दान कर देते हैं। इससे पहले अजीम प्रेम जी थे लास्ट ईयर और इस बार ये सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं क्योंकि ये सालाना डोनेशन जो है 484 करोड़ का कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी जो हैं उनको 7th रैंक पे रखा गया है, डोनेटिंग 190 करोड़ इन ईयर। तो ये डाटा है। रिसेंटली बजराम बेगाज हैं इलेक्ट किए गए न्यू प्रेसिडेंट कौन से देश के, तो अल्बानिया के। उसके अलावा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपॉइंट किए प्राइम मिनिस्टर कौन से देश के, सऊदी अरेबिया के। कल एक सवाल पूछा गया था कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है नेपाल में जो कंटिन्यूएशन है इंडिया के वाल्मीकि नेशनल पार्क की, तो नेपाल में जो है चितवन नेशनल पार्क है। ये आंसर श्रृंखला सिंह जी के द्वारा जो है बिल्कुल सही बताया। बाकी सारे आंसर भी सही हैं, आर्किटेक्ट ताजमहल के, लाहौरी इन्वेंटर ऑफ वाटर प्रूफ रेनकोट चार्ल्स, तो ये सब आंसर सही है। बाकी आज का सवाल देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बुरजाओ जो है ये नियोलिथिक साइट है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है इंडिया में या फिर यूनियन टेरिटरी में, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल PDF के लिए लिंक्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से सर्च कर लें, सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड उसमें जुड़िए। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, ऑफर वैलिड है आप सभी के लिए अभी लाइव अमन पे। देखिए फेस्टिव सीज़न आज या कल में ख़त्म होने वाला है, तो मेरे हिसाब से अनलिमिटेड एक्सेस लेने का इससे बेहतरीन तरीका, इससे बेहतरीन समय नहीं होगा जो आज है आपके पास। लाइव अमन पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए आज और सबसे कम फीस पाइए आज, ठीक है। तो यही आज का ही मौका है लाइव अमन से डिस्काउंट लेके सब कुछ बेनिफिट लेने का अनअकैडमी से। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।